हेलो बच्चों, कैसे हो सब। क्लास 11th केमिस्ट्री में एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, और उस केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक के बारे में आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आज यहाँ पे। उसमें क्या चीज़ है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसकी कहाँ कहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, कैसे हम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करेंगे। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस हम पढ़ेंगे। एक हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में भी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बेसिस पे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल में क्या ज्योमेट्री होगी, उसमें कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या बॉन्ड एंगल होगा, और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे वो 11th क्लास हो या क्लास 12th हो। सो इट मीन्स दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जनरली आपने हाइब्रिड, अगर हम थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म में मूव करें, तो वहाँ पे आपने एक टर्म पढ़ा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीड्स के बारे में पढ़ा होगा, हाइब्रिड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो व्हाट डज इट मीन हाइब्रिड। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं शंकर, ठीक है। और हिंदी में हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, संकरण, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर भेजें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा साहस बढ़ेगा, हम और बहुत सारे वीडियोज़ को आगे अपलोड करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपकी जनरल लाइफ में, इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, केमिस्ट्री कैसे हम इजी बनाएं, ठीक है, वो सारी ट्रिक्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को इंग्लिश हिंदी में हम बोलते हैं संकरण बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है सिंपली मिक्सिंग, ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना, जो नया प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द हाइब्रिड प्रोडक्ट, ठीक है ना। सपोज आपके पास में कोई कंपाउंड ए था, कंपाउंड नहीं लेते हैं, सपोज आपके पास में कोई एक ऑर्बिटल है, इसका कुछ एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक कोई दूसरी ऑर्बिटल है, ठीक है, या हमने मान लिया सपोज ये एस ऑर्बिटल नहीं है, ये आपका पी ऑर्बिटल है, इनको आपस में मिक्स किया तो न्यू ऑर्बिटल्स बनेगी। तो न्यू ऑर्बिटल्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी उसमें क्या होंगी, इन दोनों प्रॉपर्टीज का मिक्सचर होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, या ऑर्बिटल्स को हम कैसे मिक्स करेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दे। अब कोई भी ऑर्बिटल को हम मिक्स नहीं कर देंगे, ठीक है, ऐसी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज में बहुत कम डिफरेंस होगा आपस में, ठीक है, या एनर्जीज हम ऐसे कह सकते हैं कि वो दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स, टू और मोर ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग वेरी लिटिल डिफरेंस इन द एनर्जी, जिनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जीज में बहुत थोड़ा डिफरेंस है या नॉमिनल डिफरेंस है, वो सारी ऑर्बिटल्स मिक्स कर जाती हैं, ठीक है, तो नई टाइप की ऑर्बिटल्स बनती हैं, ठीक है। बट ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। एक आपने इसमें थ्योरी पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने एक एग्जाम्पल ले रखा है CH4 मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं, द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल इज मीथेन, ठीक है। छोटी क्लास से हम इसको पढ़ने लगते हैं, मीथेन क्या होता है, मार्स गैस बोलते हैं इसको, है ना, दलदल में पाई जाती है, हाइड्रोकार्बन है सिंपली, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कार्बन देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने पढ़ा था कि जो आउटर ऑर्बिटल्स होती हैं या जो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, दे विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। वो ऑर्बिटल्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स हैं, जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, वो बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट
करती हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन के केस में तो ये 1s2 ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, बट 2s और 2p इसकी कैपेसिटी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज हैविंग ओनली 4, है ना। तो ये क्या करेगी, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगी। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वैलेंस शेल का। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2p में कितने हैं, 2p2 इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये इसका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, आपने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जब कोई भी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है, एक्साइटेड स्टेट मींस हायर एनर्जी स्टेट व्हेन द एटम इज गोइंग टू बॉन्ड विद अदर एटम। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अब कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब कार्बन क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तैयार हो रहा होगा, हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है ना, क्योंकि कंपाउंड्स 2 और मोर एटम से वापस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के लिए क्या होगा, एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, पहले एनर्जी बढ़ेगी, है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए, और उसके बाद बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना। समझ पा रहे हैं। तो अब क्या होगा, जितनी भी पेयर्ड ऑर्बिटल्स होती हैं ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन और ड्यूरिंग atom going from ground state orbital to the higher state electronic configuration, the orbitals which are paired up get unpaired। मतलब जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, 2p में जंप कर जाता है। ठीक है ना। तो अब देखो इसके पास में क्या हो गया, एक s ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल्स 3 कैसी होंगी, हाफ फिल्ड हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में हो गया। ठीक है, क्यों ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, कार्बन की कैपेसिटी कितनी है 4 एटम से बॉन्ड फॉर्म करने की, टेट्रावैलेंट होता है। तो इसने 4 अपनी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स रख ली। इसका मतलब हो गया कि इट इज एबल टू फॉर्म बॉन्ड विद 4 ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। इनके पास क्या है, हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1 s ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो सपोज इसको हम ऐसे बना लेते हैं कि हाइड्रोजन ये है और इसके पास इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन है। इसको मैंने डाउनवर्ड बनाया, क्यों, क्योंकि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे आएगा, इसके साथ में। इसी तरह इन सब हाइड्रोजन्स का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो इस तरह से CH4 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो बॉन्ड बना है ये कैसे बना है, ये s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कौन सा बॉन्डिंग है, ये ss बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। मतलब यहाँ पे 3 क्या बन जाएंगे, sp बॉन्ड्स बनेंगे। एक ss बॉन्ड बना है और 3 क्या बनेंगे, sp बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्या ss बॉन्ड और sp बॉन्ड ये कितने बने हैं, ये 3 बने हैं, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ में कंबाइन किया है, और एक बना है आपका ss बॉन्ड, 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब अगर हम पूछें कि क्या ये ss बॉन्ड और sp बॉन्ड दोनों सेम टाइप के हैं, तो आप कहोगे नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रहा है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नहीं बताता कि ss क्या है और sp क्या है। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ऑल दीज ss बॉन्ड एंड sp बॉन्ड्स आर सेम। ठीक है, ये ss बॉन्ड और sp बॉन्ड सेम है। ठीक है, तो इसको हम किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी और ऑर्बिटल्स हैविंग वेरी लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इज द, डेफिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ा सा कॉपी पे लिखते रहेंगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया मिक्सिंग ऑफ
ऑर्बिटल्स, एक तो हम मोटी सी डिफिनेशन यही लिख देते हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करते हुए, लेकिन अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, ऐसी ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लगभग सेम है, और हैविंग लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी, लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी, तो क्या होगा, दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। मतलब क्या हो गया, ये आपने लिख लिया, और लगा के हम दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग लिटिल डिफरेंस, orbitals having little difference in energy get mixed together, exchange its energies, and form new set of orbitals, having इक्वल एनर्जी। ठीक है, ऑर्बिटल्स हैविंग लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी गेट मिक्स टुगेदर, एक्सचेंज इट्स एनर्जीज एंड फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। ठीक है, कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल्स कौन सी मिक्स होंगी, जिनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होगा। मतलब ये हो गया कि अगर 2s ऑर्बिटल है तो ये 2p ऑर्बिटल के साथ में हाइब्रिडाइजेशन कर सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि 2s ऑर्बिटल 5p ऑर्बिटल के साथ में हाइब्रिडाइजेशन करे। क्यों? कि इनमें क्या हो जाएगा, दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, और जहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस होगा वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, लिख लिया सभी ने। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड ओनली। मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगी, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड ओनली। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप पढ़ चुके होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, मतलब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप से। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ हेड टू हेड ओवरलैप होगा। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखना है कि जितनी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उनका सभी का शेप कैसा हो जाता है, डंबल शेप होता है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव, या ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव, कैसा शेप होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डंबल शेप। ठीक है ना, डंबल शेप आप पढ़ चुके होंगे, पी ऑर्बिटल्स का डंबल जानते हो, जो जिम करते हो उस तरह कैसा होता है, वो डंबल होता है। तो डंबल शेप का मतलब हो गया कुछ इस तरह से ऑर्बिटल्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डंबल शेप। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से पहले ऑर्बिटल्स का कोई भी शेप हो सकता है, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑल द ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप, दैट इज कॉल्ड डंबल शेप। ठीक है, अगला पॉइंट आप क्या बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन में, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी बनेंगी यह हमें कैसे पता लगेगा, हाउ विल यू आई नो दैट हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जितनी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे
उतनी ही नई ऑर्बिटल्स बनेंगी। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स number of hybrid orbitals formed equal to the number of orbitals involved in hybridization। ठीक है, मतलब जितनी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं उतनी ही तो बनेंगी, है ना। सपोज जैसे एक s और एक p ऑर्बिटल होती, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता तो कितनी बनती, 1 और 1 2 इन्वॉल्व हो रही हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर रही हैं, दे आर इन्वॉल्विंग इन हाइब्रिडाइजेशन। सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स गेट फॉर्म, 1 + 1 2, तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो गई। मतलब जितनी इन्वॉल्व होंगी उतनी ही बनेंगी, उससे ज़्यादा नहीं बनने वाली। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्यों? क्योंकि सारी ऑर्बिटल्स की एनर्जीज जो होती हैं, सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज होंगी, सारी हाइब्रिड्स कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, एक पॉइंट और लिख सकते हो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। ठीक है, दैट्स वाई दे आर मोर स्टेबल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अभी आपने हाइब्रिडाइजेशन समझ लिया होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। कैसी ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जीज में बहुत कम डिफरेंस होगा या बिग डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं होगी। दूसरी चीज क्या हो गया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन विल इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव मोर स्टेबिलिटी देन द नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर? एक चीज हमने और बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि दे विल इन्वॉल्व ओनली हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग वहां पे होगी, लेटरल ओवरलैपिंग में हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में 5 to 6 टाइप हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना है। तो कम टू द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप क्या है, तो पहला हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। कौन सा? फर्स्ट लिखते हैं आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि 1s ऑर्बिटल, देखो कितनी है यहाँ पे s और p3, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है और p कितनी है, 3p ऑर्बिटल्स। ठीक है, मिक्सिंग किसकी हो रही है, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स। ये कैसी है, नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी हैं, हाइब्रिडाइज होकर कितनी बनाएंगी, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगी। समझ पा रहे हैं, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू गिव 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? ये हमें कैसे मालूम चल गया कि यहाँ पे 4 बनेंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1s है और 3p है। ठीक है, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी बनेंगी, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म। ठीक है, जहां पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, जहां पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री और 28 मिनट का, या कभी कभी 128 अगर 30 हो जाए तो 0.5 डिग्री हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, और ज्योमेट्री कैसी होगी हाइब्रिडाइजेशन की, ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
ठीक है। तो व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन? वन इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p orbitals hybridized to give 4 sp3 hybrid orbitals. They are having bond angle 109.5 degree and its geometry will be tetrahedral. क्लियर? अब हम कुछ इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से कंपाउंड्स में मिलेगा, किस तरह के कंपाउंड्स में मिलेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल अभी मैंने लिया था, कौन सा? CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है? 6 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आता होगा अफबाउ प्रिंसिपल के बेसिस पे, 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि आउटर ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने पढ़ा ही था। तो 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इट इज कंप्लीटली फिल्ड। ये फर्स्ट सेल है, ध्यान रखना, 1s का मतलब k सेल, कंप्लीटली फिल्ड। 2s और 2p, ये कौन सी सेल है? l सेल। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन, इट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। है यहाँ पे कितने? 2s और 2p। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में आएगा कि s और s तो सेम है, जब 2s2 पार्टिसिपेट कर रही है तो 1s2 पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही? ठीक है, तो 1s2 का मतलब है कौन सी सेल की बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, k सेल की। और k सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2। ठीक है, यहाँ पे 2 है, ये 2 के लिए आ जाता है आपका l इक्वल्स टू, ठीक है, l सेल आती है और l सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इट विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? तो इसका बनाते हैं हम कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो 2s2 है, 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे होंगे? एक दूसरे के एंटी क्लॉक, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट। ठीक है, और 2p में भी कितने हैं? 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका? इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, हम नहीं, जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा? वहां पे जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो जाएगा? अनपेयर्ड हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 2s का जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये किस में चला जाएगा? विल जंप टू 2p ऑर्बिटल। ठीक है, जब 2s इलेक्ट्रॉन 2p में जंप कर गया तो आप देखो एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1 बचा इसमें, और 2p में कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये कार्बन ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कार्बन को हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितनी ऑर्बिटल्स चाहिए? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितनी ऑर्बिटल्स चाहिए? 4 ऑर्बिटल्स। कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो इट इज 4 hybrid orbitals will be required to overlap with 4 non-hybrid orbital of the hydrogen. ठीक है, ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा? अब देखो, एक s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल, और 3 p ऑर्बिटल्स हो गई, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया यहाँ पे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब अगर हम CH4 मॉलिक्यूल देखें तो कैसे होगा? S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। P में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 1 1। ठीक है, और ये दूसरा अभी तो हाफ फिल्ड है, ये फुल फिल्ड होने के लिए क्या होगा? जो हाइड्रोजन है इसके पास में 4 हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे चारों ऑर्बिटल्स में। तो इसको मैंने दूसरे कलर से बना लिया है। दीज ब्लू कलर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इस तरह से CH4 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसकी हम ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कि हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ? 1s ऑर्बिटल ओवरलैप विद 3p ऑर्बिटल gives 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, आपको याद रखना पड़ेगा, या 109.5 डिग्री। ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑलवेज टेट्राहेड्रल होगी अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ध्यान रखना, हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, और हमारा जो क्या है, मतलब चैनल है, उसका नाम एक्सेप्शंस है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर? तो अब देखो इसके पास में क्या है? कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन हमने ले लिया। कार्बन के पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। टेट्राहेड्रल बनाना है, मतलब ये जो
दो ऑर्बिटल्स होंगी, ये इस बोर्ड पे हैं, एक ऑर्बिटल इस बोर्ड के पीछे होगी और दूसरी ऑर्बिटल इस बोर्ड के बाहर की तरफ होगी। ठीक है, तो सपोज हमने मान लिया दीज टू ऑर्बिटल्स आर एट द बोर्ड, ये दो ऑर्बिटल्स बोर्ड पे प्रेजेंट है। ठीक है, आपने लिखा था p ऑर्बिटल्स, जो आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनका शेप कैसा होगा, डम्बल शेप। तो इस तरफ भी होता है, जैसे ये है, अब इस तरफ भी होगा, बट आपने पढ़ा होगा कि जिधर ओवरलैपिंग होती है उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, दूसरी साइड का जो लोब है वो छोटा हो जाएगा। देखो कहीं पे बना के देख लेते हैं कि सपोज ये आपके पास में डम्बल शेप ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये कहीं पे अगर जैसे ओवरलैपिंग कर रही है तो इधर का लोब बढ़ जाएगा तो दूसरी तरफ का लोब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ बढ़ेगी, बराबर रहेगी, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो ये दो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है कहाँ पे, इस बोर्ड पे, और बाकी जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ होगी, एक इस बोर्ड के पीछे की तरफ है, दूसरी इस बोर्ड के आगे की तरफ है। तो उसको हम इस तरह से बता लेते हैं कि ये कुछ ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है। ठीक है, दीज आर द फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन, दे विल ओवरलैप विद 4 s ऑर्बिटल्स ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। ठीक है, तो हम ओवरलैपिंग दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का। इधर भी हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, इस तरफ भी हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसका है, कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। तो इस तरह से ज्योमेट्री बन जाएगी। अब देखो इन सबको आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो अरेंजमेंट होगा, ये जो अरेंजमेंट बना है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, अगर हम ये एक्सिस ले लें और ये एक्सिस ले लें, ठीक है, इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, देयर विल बी 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। और ये जो ज्योमेट्री हो गई वो कैसी हो गई, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा आपको, इतना क्लियर हो गया आपको, अभी नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, समझ पा रहे हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उसको इरेज करते हैं पहले। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास में मॉलिक्यूल है C2H6 मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मोस्टली जहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जहां पे सेंट्रल एटम सारे सिंगल बॉन्डेड एटम से बॉन्डेड होगा, वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन के केस में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने एग्जांपल लिया कौन सा, C2H6 मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन। ठीक है, कार्बन वैसे ही हम देखेंगे, कार्बन एटॉमिक नंबर 6। अब 2 कार्बन है, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होगा, 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो तो 2s2 और ये क्या हो गया आपका 2p2। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल विल जंप टू 2p ऑर्बिटल, 2p में जंप कर जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये 2s हो गया और 2p हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है आपका, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू गिव sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, ज्योमेट्री वही रहेगी। ज्योमेट्री कौन सी रहेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। ज्योमेट्री कौन सी रहेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है, वो मुझे करना है। आप देखो इसका स्ट्रक्चर बता लेते हैं। आप देखो आपके पास में 2 कार्बन है, 1 कार्बन और ये सेकेंड कार्बन। ठीक है, कार्बन के पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल कार्बन की दूसरी ऑर्बिटल दूसरे कार्बन की आपस में ओवरलैप करेगी, वो क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में भी तो ओवरलैपिंग होगी, क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सपोज ये ऑर्बिटल आपकी इन्वॉल्व हो गई कार्बन कार्बन के साथ में, कितनी बची हैं, अभी 3 बची हैं।
और हाइड्रोजन कितने हैं 6, मतलब 1 कार्बन एटम बॉन्डेड विथ 1 कार्बन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये किस तरह से बॉन्ड करेंगे, कुछ इस तरह से बॉन्ड करेंगे। ठीक है, इधर भी कितने होंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन कौन सी हो गई देखो, 1 कार्बन की अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर। ठीक है ना, कैसे हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा यहाँ से, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सारे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका C2H6 मॉलिक्यूल का। आपने पढ़ा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, बॉन्ड एंगल अगेन कितना होगा, अब ध्यान रखना ये जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है ये कुछ इस तरह से होता है कि इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। क्लियर, समझ गए। ये था आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको समझ में नहीं आया या कोई दिक्कत रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अगला जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा स्टार्ट करते हैं, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या होता है, जैसे आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था सेम उसी तरह से आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। इसमें क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हेडिंग डाल लीजिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, देखो यहीं से पकड़ लो, इसकी डेफिनेशन क्या है, कितनी ऑर्बिटल्स, s की कितनी ऑर्बिटल्स है 1 और p की कितनी है 2p ऑर्बिटल्स। तो 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज टू गिव, ये 2 ध्यान रखना ये नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है जो हम ये पहले नंबर यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो ऐसा लिख लो कि 1s ऑर्बिटल कंबाइंस विद या ओवरलैप्स विद, नहीं 1s ऑर्बिटल कंबाइंस विद 2p ऑर्बिटल, कितनी हो गई 1 और 2, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स गेट फॉर्म। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 1s ऑर्बिटल combines with 2p orbital या get mixed with 2p orbitals, 2 is the number of p orbital, ठीक है, and they will result into the formation of 3sp2 hybrid orbitals। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे sp2 hybridization। ठीक है, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल क्या करेंगी, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन कर रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, जहां पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पे बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है, और 120 डिग्री में जो ज्योमेट्री पड़ेगी वो कितनी मिल जाएगी आपको, ज्योमेट्री मिलेगी आपको ट्राइगोनल प्लानर। ये चीजें याद रखने वाली हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है और जो आपका ज्योमेट्री है दैट इज ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज आपने एग्जांपल ले लिया, कौन सा एग्जांपल ले लें, BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, BF3 ले सकते हो, BeCl3 ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि AlCl3 ले सकते हो, एल्युमिनियम क्लोराइड, C2H4 का एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल है जहां पे इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बोरोन लिया, सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p में कितने हैं 2p1, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा हो जाना है, अनपेयर्ड हो जाना है। तो 2s से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 2p में चला गया। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब दिस ऑर्बिटल विल नॉट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस केस में BF3 के केस में, AlCl3 के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें बैक बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व होगी।
ठीक है, पी पाई बैक बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे आपको पता है कि BH3 या BF3 एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है बिकॉज जो बोरॉन का है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 1s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू गिव 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ही रह रहा है, फिक्स है। ठीक है, जहां पे एक्सेप्शन होगा वहां का अलग केस होगा, और ट्रायंगुलर प्लानर ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं ले ही चुका हूं BF3, अब इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे बोरॉन है, बोरॉन की ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, डंबल शेप। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आ जाएगा 1s2 2s2 2p5। p में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये जो p5 ऑर्बिटल है इसमें 2 तो फील्ड है, 2 2 4 1 5। ये जो ऑर्बिटल है ये किस में इन्वॉल्व होगी, ये ओवरलैप करेगी विद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द बोरॉन। ठीक है, मतलब अगर हम इसको लें px py pz, तो pz ऑर्बिटल ओवरलैप विद pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन ओवरलैप विद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन। ठीक है, और इसका शेप कैसा होगा, p ऑर्बिटल है तो इसका भी शेप डंबल होगा, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो इसका भी शेप कैसा हो गया, डंबल शेप हो गया। ठीक है, तो इस तरफ ज्योमेट्री बता लेते हैं। बोरॉन है आपके पास में, ठीक है, बोरॉन के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों एक ही प्लेन पे आ जाएंगी। बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री। इसके साथ में कौन ओवरलैप करेगा, फ्लोरीन ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये पहला फ्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ध्यान रखना इसके पास लोन पेयर भी होंगे फ्लोरीन के पास में, वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। फ्लोरीन के पास इस तरह से 3 लोन पेयर्स भी होंगे जो आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन ओवरलैप विद 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, या sp2 ये जो ऑर्बिटल है ये कैसी है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये इसकी 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, आपस में ओवरलैपिंग हो रही, कैसा बन गया, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह यहाँ पे भी फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इस तरह इधर भी फ्लोरीन क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। और एक कौन सी है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, वो आपको पता है कि B2F6 की फॉर्मेशन कर लेगा ये। ठीक है, डाइमर बना लेता है टू गेन द स्टेबिलिटी, और जिसकी वजह से वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगी वहाँ पे। तो ये जो बॉन्ड एंगल हो गया, आप देखो ये जो ज्योमेट्री है ये कैसी है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री है, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है आपका, 120 डिग्री है। ठीक है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैप होकर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर रही थी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, C2H4 मॉलिक्यूल, इथीन मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो इनऑर्गेनिक का एग्जांपल था, एक हम ऑर्गेनिक का एग्जांपल ले लेते हैं। ठंडी बहुत है भाई यहाँ पे। एग्जाम्पल लिया आपने C2H4, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, इथीन मॉलिक्यूल है। इसमें कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब ध्यान रखना, डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक तो सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगी, बट पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, बाई लेटरल ओवरलैपिंग। तो लेटरल ओवरलैपिंग के लिए आपको एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल छोड़नी पड़ेगी विच इज सिंगली ऑक्युपाइड, और जिसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन हो, ताकि वो लिटरली ओवरलैप करके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, वैसे ही करते जैसे पहले करते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके पास में 1s2 2s2 एंड 2p2। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ये 2s2 है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 2p2। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल देखो कि एक कार्बन को कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। आपके पास में मॉलिक्यूल है, इसको हम एक्सपैंड करके लिखते हैं, ये कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल है। ठीक है,
कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा होगा, यहाँ पे भी एक सिग्मा होगा। ये डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनने, 1 2 3, इसका मतलब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी रिक्वायर्ड बाय कार्बन टू बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो देखो अब ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब एक्साइटेड स्टेट में जाओगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा टू द 2p ऑर्बिटल, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। अभी क्या होगा, 2s और ये हो गया आपके पास में 2p। ठीक है, एक ऑर्बिटल जो है वो हमें छोड़नी पड़ेगी, क्यों, किसके लिए, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, बट ये जो ऑर्बिटल है ये क्या करेगी, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, जो क्या करेगी, will involves in the formation of पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी, क्यों, क्योंकि आपके पास में डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, देखो 1s और 2p हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, 1s ऑर्बिटल ओवरलैप विद 2p ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड, क्यों, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बाई लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, 2 कार्बन है आपके पास में, ले लिया दोनों कार्बन। ठीक है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के एक कार्बन के पास में कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 3। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल चाहिए, तो 1 हो गया, ये दूसरी ऑर्बिटल हो गई, ये बहुत बड़ी बन गई, छोटा थोड़ा कर लेते हैं इसको, ये थर्ड ऑर्बिटल हो गई। ठीक है, ये किसके साथ में ओवरलैप कर रही है, ये अब दूसरे कार्बन की। ठीक है, एक तो कार्बन कार्बन के साथ में ओवरलैप होकर कौन सा बॉन्ड बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ये हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप करेंगी, 4 हाइड्रोजन है, दोनों के साथ में ओवरलैप करेंगे, सिग्मा 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 बन गया। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, वो तो कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके लिए क्या होगा, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये क्या होगी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों कार्बन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो ये है और एक और कार्बन होगा, 2 कार्बन है यहाँ पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये लेटरली ओवरलैप करेंगे दोनों, तो दोनों लोग लेटरली ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं किसी पर्टिकुलर साइड में नहीं बढ़ेगी, कौन सा बॉन्ड बना देगी, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल। अब देखो कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री, ज्योमेट्री कितनी होगी, ट्राइगोनल, कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लानर, मतलब सारी जो बॉन्ड्स हैं वो इसी प्लेन पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, किसी दूसरे प्लेन में नहीं होंगे, एज इट वाज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ पाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है,